Hi students, so we continue with the doubts of alcohols, phenols and ethers. We come to the question right now. Benzene is treated with N-propyl chloride in presence of aluminium chloride. Right? तो हमें A मिला. A with UV rays, that is H nu, and air is giving me B, and B in acidic medium gives C. ठीक है, क्वेश्चन में ए बी सी है. क्वेश्चन पढ़ के क्या फायदा हो जाएगा? लेट अस सी हाउ टू सॉल्व इट. नाउ बेंजीन विद N-propyl chloride in AlCl3. सबसे पहली चीज जो खोपड़िया में आनी चाहिए, the first thing that should come in the head. Aluminium chloride is a Lewis acid. Where aluminium needs an electron pair, so it takes chlorine from here along with the bond. And what is left is N-propyl carbocation. तो यहाँ तक समझा ना बच्चों? हमने क्या किया? बेंजीन है, बेंजीन में हमने N-propyl क्लोराइड डाला, एल्यूमिनियम क्लोराइड साथ में है हमारे पास. एल्यूमिनियम क्लोराइड एक लेविस एसिड है, वो एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो उसने वो क्लोरीन जो N-propyl क्लोराइड का पूरा उठा लिया along with the electrons, the 2 electrons of the bond, और इस तरह से वो बन गया AlCl4- जो कि एक एनायन है, और बच गया क्या? N-propyl कार्बोकेटायन. लेकिन हमने तो कुछ पढ़ा है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के बारे में. क्या पढ़ा है हमने? सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटायन. तो फटाक से ये जो प्राइमरी कार्बोकेटायन है ये चेंज हो जाएगा इन द मोर स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकेटायन by 1,2 hydride shift. ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये जो बेंजीन है, बेंजीन ऑलवेज अंडर को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ये एक लेविस एसिड है, लेविस एसिड को इलेक्ट्रोफाइल भी बोलते हैं. तो ये इलेक्ट्रोफाइल अब बेंजीन को अटैक करेगा. अब बेंजीन के तो सारे बॉन्ड सेटिस्फाइड है, तो ऑब्वियसली वहां से एक H निकलेगा और उस H की जगह पर ये इलेक्ट्रोफाइल घुस जाएगा. तो बेंजीन में जहां से भी H निकलेगा, कहीं से भी निकल सकता है H. बेंजीन इज अ EWG, इट इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इट हैज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बेंजीन ले लेगा एंड प्रोटॉन विल बी आउट, और इस प्रोटॉन की जगह ले लेगा ये वाला इलेक्ट्रोफाइल, और इस तरह से हमारा रिएक्शन हो जाएगा बेंजीन विद N-propyl chloride in AlCl3 will give sec-propyl benzene will give sec-propyl benzene, और ये है हमारा A. ये समझा? वापस बता देती हूँ. N-propyl chloride reacts with aluminium chloride, which is a Lewis acid. That is, it is a electrophile. So it needs 2 electrons, which it takes from this chlorine, takes the chlorine along with the bond, और बन गया AlCl4-. बच गया छतरी छट्टू प्लस. लेकिन ये कार्बोकेटायन बच्चों प्राइमरी है, तो ये मोर स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो गया बाय 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट. आई होप आपको याद है हाइड्राइड शिफ्ट क्या है. अगर बाय चांस किसी को याद नहीं है तो वो पुराना मेरा वीडियो देखे और उसमें समझ ले हाइड्राइड शिफ्ट क्या है, मिथाइल शिफ्ट क्या है. और वैसे इंस्टेंट अभी अभी देखना है तो अपने हैलोजन डेरिवेटिव्स के नोट्स में H35 पे मैंने 1,2 मिथाइल शिफ्ट दिया हुआ है,
1,2 हाइड्राइड शिफ्ट दिया हुआ है, यू कैन रेफर दैट. अब सिमिलरली बेंजीन ऑलवेज अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ये इलेक्ट्रोफाइल तैयार है बेंजीन को अटैक करने के लिए, बेंजीन भी तैयार है. इट लॉस्ट अ प्रोटॉन एंड इट बिकेम अ कार्ब एनायन, और ये एनायन ने इस कैटायन को अटैक किया एंड वी गॉट सेट प्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ऑल्सो कॉल्ड क्यूमीन और 2-phenyl propane. अब बच्चों, अब ये तो बहुत आसान हो गया जब हम यहाँ पहुंच गए. जैसे ही हम इसमें ऑक्सीजन और यूवी रेज डालेंगे, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा. एंड यू रिमेंबर मेथड टू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन. ये हो गया रिएक्शन यहाँ पर OOH. And this molecule of cumene hydroperoxide, ये क्या बना? Cumene hydroperoxide. And children, this cumene hydroperoxide in acidic medium will break and we will get phenol and acetone. देखो ये दिख रहा है तुम्हें, ये एसीटोन और ये जो बच गया ये फिनॉल, तो हमें मिला फिनॉल एंड एसीटोन. That's the way. I think समझ आ गया होगा, आ ही जाना चाहिए. अब इस क्वेश्चन पे आते हैं. An organic compound X with the molecular formula C7H8O, unsaturated compound है, बहुत जगह हम देख सकते हैं इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, और ये अनसैचुरेटेड है, ये बेंजीन वाला कंपाउंड है. Is insoluble in NaHCO3. यानी अगर NaHCO3 में इनसोल्यूबल है तो क्या नहीं हो सकता? ऑप्शन को देखते हैं. अल्कोहल नहीं हो सकता. अल्कोहल इज इनसोल्यूबल इन NaHCO3 बट डिसॉल्व्स इन NaOH. NaOH में डिसॉल्व होता है, NaOH में डिसॉल्व होता है, लेकिन NaHCO3 में नहीं. अल्कोहल नहीं हो सकता. एक्चुअली फिनॉल भी NaHCO3 में डिसॉल्व नहीं होता, मतलब क्रिसॉल भी नहीं हो सकता. लेकिन आगे लिखा है बट डिसॉल्व्स इन NaOH, यानी कि फिनॉल हो सकता है. या तो आंसर सी है या डी है. ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो एक ही प्रोडक्ट है और उसने एक्स और वाई पूछा है. देखो मैंने बस देखा एक्स और वाई पूछा और मैं कंक्लूड कर दिया. ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, बिकॉज दे आर आस्किंग एक्स एंड वाई. तो ऑब्वियसली दो मतलब ऑप्शन के अंदर दो पार्ट्स है. दो ऑप्शन नहीं, ऑप्शन के अंदर दो पार्ट्स होने चाहिए. इस ऑप्शन में एक ही पार्ट है तो ये नहीं हो सकता. इस ऑप्शन में अल्कोहल है, अल्कोहल तो NaOH में डिसॉल्व नहीं होता, वो बोलता है बट डिसॉल्व्स इन NaOH. ठीक है, यानी या तो ये है या तो ये है. अब ऑर्थोक्रिसॉल कैसा दिखता है? ऑर्थोक्रिसॉल यानी ऑर्थो मिथाइल फिनॉल, फिनॉल में ऑर्थो पे छतरी. और मेटाक्रिसॉल कैसा दिखता है? मेटाक्रिसॉल हो गया मेटा पे छतरी. बड़ा आसान है बच्चों, बड़ा मतलब बहुत ही आसान है. मैं एक ही लाइन बोलूं तो ये सॉल्व हो गया. अगर तुम्हें इतना याद है कि OH इज अ ERG, जो कि अपनी जेई बुक में पेज 953 पे बहुत अच्छे से दिया है. सारे ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टर्स एक्टिवेटर्स की पूरा भर भर के दिया है ना. आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स इसे याद कर लो. तो अगर किसी ने इसे अभी भी याद नहीं किया है तो कृपा करके इसे पहले याद कर लीजिए. Now OH is a ERG and all ERG are ortho and para directors. All ERG are ortho and para directors. अब अगर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है तो सीधी बात है व्हेन ट्रीटेड विद ब्रोमीन, जब इसे ब्रोमीन से ट्रीट करेंगे और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है तो ऑब्वियसली ब्रोमीन को ऑर्थो और पैरा पे लगाएगा, यानी ब्रोमीन 2, 4, 6 पे लगा. लो ये बताओ अब 2 पे तो ऑलरेडी छतरी है, सो हाउ कैन ब्रोमीन कम देयर? 2 पे ऑलरेडी छतरी है तो ब्रोमीन वहां कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता. मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता. छतरी is on meta but OH is 2, 4, 6 ऑर्थो पैरा डायरेक्टर. सो ऑर्थो पे ब्रोमीन आ गया, पैरा पे भी ब्रोमीन आ सकता है, एंड ऑर्थो पे ब्रोमीन आ सकता है. सो दिस इज द आंसर. सो आई होप इट इज क्लियर टू यू बच्चा लोग.
Bye-bye. Love and blessings to all of you. Take care. Good